पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी रोजगार योजना मनरेगा के महत्व को स्थापित कर दिया है। संकट के इस समय में इस योजना ने देश भर के गांवों में करोड़ों लोगों को जो संबल दिया है, वह इस योजना की सफलता को दर्शाता है। ऐसे समय में जब लोगों का रोजगार छिन गया था, मनरेगा ने उन्हें राहत दी है। गहलोत शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना की इस जंग में वॉरियर्स के रूप में प्रभावी भूमिका निभा रहे सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, बीएलओ, एएनएम तथा आशा सहयोगिनी सहित ग्राम पंचायत स्तर के लोगों से रूबरू हो रहे थे। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि कोविड-19 को लॉकडाउन, स्टे एट होम और सोशल डिस्टेंस से ही मात दिया जा सकता है। राज्यपाल ने युवाओं और महिलाओं का आह्वान किया है कि आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का मुकाबला करें और नवाचार करें। उन्होंने कहा कि युवा और महिलाएं अपनी प्रतिभा के दम पर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकते हैं। मिश्र ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए लोगों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि मनरेगा में प्रतिवर्ष कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 दिन किए जाएं और साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए काम के घंटे भी कम कर श्रमिकों को राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान अब तक इसलिए सफल रहा क्योंकि गांव से लेकर शहर तक आम जन ने पूरा सहयोग किया और हेल्थ प्रोटोकॉल एवं सरकार की एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि अब हमारा प्रयास है कि आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौटे ताकि जीवन रक्षा के साथ साथ आजीविका भी सुचारू रूप से चलती रहे। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य के प्रधान मुख्य संरक्षक को अदालत में तलब कर लिया और सभी वैध दस्तावेजों के साथ लकड़ियों का परिवहन कर रहे एक 10 पहिया ट्रक को सीज करने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद चिड़ावा रेंजर के पेश नहीं होने तथा 27 जून 2019 को सीज किए गए ट्रक को 11 माह बाद भी छोड़े नहीं जाने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को 8 जून को हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। यह आदेश जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने ट्रक मालिक रणवीर की ओर से दायर याचिका पर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में होम क्वारंटाइन में रखे प्रवासी लोगों का ध्यान रखने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणों का अच्छा सहयोग मिला है। प्रवासी लोगों के लौटने के साथ कई जिलों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी थी, लेकिन ग्राम स्तर पर लोगों की जागरूकता से अब धीरे धीरे यह नियंत्रण में आ रही है। राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसायी समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। समिति के प्रदेशाध्यक्ष रवि जिंदल ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने कोरोना वायरस संक्रमण के बाद लॉकडाउन के चलते टेंट व्यवसायियों व इवेंट मैनेजमेंट, कैटरिंग तथा हलवाइयों की दिक्कतों से दोनों नेताओं को अवगत कराया और इनके समाधान की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में समिति के कोषाध्यक्ष रास बिहारी शर्मा, पर्वत सिंह भाटी व मुकेश छिपा शामिल थे। जी हां दोस्तों, वीसी के दौरान उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है और आज राजस्थान में करीब 42,80,000 लोग मनरेगा में नियोजित हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। बाहर से आए प्रवासियों को भी जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा में नियोजित किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार सुबह एक ट्वीट करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि 40 श्रमिक विशेष ट्रेनें देरी से पहुंची, एक को पहुंचने में 9 मिनट लगे और अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं प्रधानमंत्री को सुझाव देता हूं कि गोयल को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनाया जाए, क्योंकि हमने भारतीय रेलवे में इस तरह की गड़बड़ी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उन्हें केवल भाजपा के लिए फंड जमा करने पर ध्यान केंद्रित करने दें। राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 से प्रभावी रूप से निपटने के लिए जिला स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक संवाद स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर की वीडियो कॉन्फ्रेंस में 11,341 प्रतिभागियों ने मुख्यमंत्री से सीधा संवाद किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिले जमीनी फीडबैक एवं सुझावों से हमें कोरोना के खिलाफ बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 1 साल को आम आदमी के लिए बदतर बताते हुए शनिवार को कहा कि राजग ने उस अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है जो स्प्रंग के समय कुलांचे भर रही थी। गहलोत ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर ट्वीट किया। मोदी सरकार के पिछले 6 माह को भारतीय इतिहास में उस दौर के रूप में याद किया जाएगा जब आम आदमी सबसे अधिक पीड़ित हुआ और उसे असहनीय परेशानी झेलनी पड़ी।
जी हां दोस्तों, राजस्थान में ऐतिहासिक स्मारक व संग्रहालय लॉकडाउन के लगभग 2.5 महीने के बाद सोमवार से फिर खुल जाएंगे। पहले 2 सप्ताह पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने सभी संग्रहालयों व स्मारकों में पर्यटकों के प्रवेश पर 18 मार्च से रोक लगा दी थी और अब इसे हटाने का फैसला किया गया है। भरतपुर जिले में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहां के राजकीय जनाना हॉस्पिटल में सर्जरी व नसबंदी केसों के गायनी के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर सहित 16 लोग शनिवार को कोरोना पॉजिटिव निकले। यह किसी सरकारी डॉक्टर में संक्रमण के जिले में पहला मामला है। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 219 तक पहुंच गई है। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में सोमवार से नियमित चिकित्सकीय सेवाएं शुरू होंगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पिछले दिनों अस्पताल प्रशासन ने नियमित सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद करने का निर्णय लिया था। सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने यह जानकारी दी। राजस्थान हाई कोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय से नर्स ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नति में सीनियर की अनदेखी कर जूनियर को पदोन्नत करने पर यह राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश शिव कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अंतिम खबर में। नागौर में आंधी तूफान से डिस्कॉम को भारी नुकसान पहुंचने के समाचार हैं। बताया जा रहा है कि तेज हवा के कारण जिले में पिछले करीब 250 पोल गिर गए हैं। 5-6 ट्रांसफार्मर भी खराब हुए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई। कई जगह पेड़ धराशायी होने के भी समाचार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।